नमस्कार दोस्तों, अगर आपने सिर्फ 10वीं पास किया है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, बिहार जिला कोर्ट में पीएलबी यानी पैरा लीगल वॉलेंटियर की जो नई भर्ती है उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है। दोस्तों, इस भर्ती में सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। साथ में बात करें तो यहाँ पे जो सैलरी है वो 21,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे दी जाएगी, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21,000 तो मासिक मानदेय तो यहाँ पे नहीं रहेगा, लेकिन पर डे के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 21,000 के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी हो जाती है। सबसे खास बात है कि इस भर्ती में कोई भी आपसे लिखित परीक्षाएं नहीं होगी, बल्कि सीधी भर्ती होगी और इसमें कोई भी आपसे नो एग्जाम आपकी होने वाली है। लेकिन दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको योग्यता, पात्रता, उम्र, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी सही तरीके से जान लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन आवेदन कर पाएगा और किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कि आप यहाँ पे कर देते हो तो आपका डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी जो जरूरी जानकारी है आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, आपके बिना किसी टाइम को गवाए हुए स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन रिलीज डेट की बात कर लेते हैं। तो जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तो वो 16 फरवरी 2026 में यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। एप्लीकेशन स्टार्ट भी उसी दिन से स्टार्टिंग हो गया था और साथ ही बात करें तो इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का वो 9 मार्च 2026 तक यहाँ पे आपकी होने वाली है, शाम 5:30 बजे तक। अगर लास्ट डेट की फी पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं है। और साथ में बात करें तो इंटरव्यू डेट, तो इंटरव्यू भी आपसे यहाँ पे सिर्फ लिया जाएगा और साथ ही बात करें तो इंटरव्यू के आधार पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। जिसकी बात करें तो यहाँ पे बिहार पीएलबी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें आपको 2026 में 125 पदों पर डायरेक्टली बहाली निकाला गया है। जो कि आपको बात करें तो पद पारा विधिक स्वयं सेवक के लिए होने वाली है। साथ में बात करें तो यहाँ पे किस किस जिले में कितनी वैकेंसी रिलीज किया गया है, तो समस्तीपुर में 50 वैकेंसी है, रोसड़ा में 25 है। दलसिंह सराय की बात करें तो दलसिंह सराय में आपको 25 वैकेंसी होने वाली है। वही बात करें पटोरी जिले में तो पटोरी में 25 होने वाली है। 125 टोटल पदों पर वैकेंसी है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपसे कोई भी आपसे, चाहे आप अदर कैंडिडेट के हो, जनरल के हो, ओबीसी के हो या फिर SC ST कैंडिडेट हो, आपसे कोई भी फॉर्म का जो फी है वो आपसे नहीं लिया जाने वाला है। साथ ही बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास किया है यानी कि मैट्रिक पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ में बात करें तो एडिशनल रिक्वायरमेंट जो मांगा गया है कि इंटरेस्ट इन सोशल सर्विस, गुड कैरेक्टर, नो क्रिमिनल केस, यानी आपके ऊपर में कोई भी आपको जो है कैरेक्टर पे आपको कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, आपके कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और आपको है सोशल जो सर्विस होता है उसमें आपको इंटरेस्ट भी होनी चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई करें, क्योंकि जो इसकी जो सैलरी होती है दोस्तों वो आपको मंथली के हिसाब से नहीं बल्कि पर डे के हिसाब से दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मंथली नहीं बल्कि पर डे के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि एज लिमिट की, कि आपकी इसमें आपको एज कितनी होनी चाहिए। तो साथ में बात करें तो सारी कैटेगरी वालों के लिए 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए, जो कि 1/1/2026 तक होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज के लिए यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैक्सिमम एज कितना रहना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो लगभग आपको 45 ईयर्स के आसपास यहाँ पे आपको देखा गया है। साथ में बात करें तो पीएलबी की सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी के लिए बात करें तो 750 रुपया ओनली ऑन ड्यूटी, जिस दिन आपकी ड्यूटी रहती है उसके आधार पे आपको 7,500 रुपये आपको महीना नहीं बल्कि पर डे के हिसाब से दिया जाता है। वही अगर बात करें तो यहाँ पे अगर पर डे अगर आपको वर्क होता है तो पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे वर्क मिलेगा। ऐसे आपको लगभग 21,000 के आसपास आपको सैलरी हो जाती है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ताकि आपको अप्लाई कर पाएं। सबसे पहले बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ जो है उसको आधार के लिए यहाँ पे मांगा जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो अगर आपने इसमें तो अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10th पास ही है, अगर आपने 12th पास किया है तो 12th पास का भी आप इसमें सर्टिफिकेट लगाए। ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी आपको इसमें सर्टिफिकेट लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी एग्जामिनेशन तो होता नहीं है, इसी के आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाता है। साथ में बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अन्यथा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लगाएं ही लगाएं। अगर बात करें तो कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, तो आपको चेक किया ही जाएगा। उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में बात करें तो लेटेस्ट आपको पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे 3 कॉपीज यहाँ पे मांगा गया है पासपोर्ट साइज फोटो के लिए। इसको सेल्फ जो एड्रेस्ड है एम्प्लॉय के लिए उसको स्टाम्प लगा करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई किस तरीके से करनी है। तो सिंपली आपको अप्लाई करने के लिए अगर बात करें तो ये समस्तीपुर.nic.in पे आपको यहाँ
यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है, इसमें जो अप्लाई करने का जो पूरा तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। दोस्तों ध्यान रखना है कि इसमें आपको ऑफलाइन तरीके से ही अप्लाई होने वाली है, ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई नहीं होगी, तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करते हुए पारा विधिक स्वयं सेवक की भर्ती के लिए यहाँ पे ये आपको ऑफलाइन का ये फॉर्म है। अगर बात करें तो इसको आपको लेने के लिए सिंपली क्या करना है कि आपको हमारे व्हाट्सअप पे जा करके आप हमसे कांटेक्ट करके आपको बताना है कि हाय लिखना है, फिर उसके बाद वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवाना है कि आप किस वीडियो से आए हैं, और साथ में बात करें तो आपको बताना है कि हमको फॉर्म चाहिए स्वयं सेवक का, तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल में आपको सारी जानकारी जो होती है वो तो यहाँ बता ही रहा हूँ, साथ में आपको फॉर्म भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्टली आप यहाँ पे जा के ये फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन बात करें तो व्हाट्सएप पे जो भी जानकारियाँ होती है उसको लेने से पहले आपको 49 रुपीज़ का आपको पेड यहाँ पे करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पेड करना पड़ेगा, जिसमें आपको पहले मैं स्कैनर प्रोवाइड करवाऊंगा। पेड करने के बाद जो भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, जैसे कि फॉर्म है तो वो मैं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में बात करें दोस्तों तो इसको किस तरीके से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म यहाँ पे आपको रिजेक्ट ना हो, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे चिपकाना है। पासपोर्ट साइज आप फोटो चिपका लेंगे तो आवेदक का नाम, आपका नाम क्या है पूरा यहाँ पे हिंदी में भरेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे भरना है। जैसे कि हिंदी में कैसे लिखना है, जैसे मेरा नाम है आनंद, तो यहाँ पे लिखेंगे आनंद। इस तरीके से आपको पूरी तरीके से हिंदी में ही भरना है। फिर बात करेंगे अगर आपकी शादी हो चुकी है, जी हाँ अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आप पति का नाम लिखेंगे। अगर शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पे पिताजी का अपना नाम लिखेंगे। ये केवल लड़कियों के लिए है, लड़का के लिए नहीं है। स्थायी पता की लड़का लड़की दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का लड़की का अगर शादी हुआ है तो वो यहाँ पे अपना पति का नाम लिखेंगे, पिता का नहीं। स्थायी पता की बात करें तो आपका स्थायी एड्रेस यानी कि परमानेंट एड्रेस क्या है तो वो यहाँ पे भरेंगे। साथ में बात करें तो वर्तमान एड्रेस क्या है, तो स्थायी पता और वर्तमान एड्रेस अगर एक ही है तो आप दोनों में एक सेम तरीके से भर लेंगे। साथ में बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में आपको 10वीं पास पे है तो आप यहाँ पे सीधे लिखिएगा 10वीं पास। क्या लिखना है तो 10वीं पास, सिंपली इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और साथ में बात करें अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर का नॉलेज है, DCA का है, ADCA का है या फिर BCA का है। जो भी कंप्यूटर का नॉलेज होगा वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ध्यान रखना है अगर आप इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ये लगाते लिखते हैं तो आपको इसका फोटोकॉपी सर्टिफिकेट का करके आपको देना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ का अनुभव है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। अन्य योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है, जैसे 12 का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का, तो वो यहाँ से आप भर सकते हैं। जन्म तिथि में क्या भरना है तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है, जो आधार कार्ड पे होगा, मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट पे होगा वो भरना है। फिर यहाँ पे कहा गया है 10 नंबर कॉल्यूमर नंबर 10 में कि 1/1/2026 तक आपकी एज कितनी हो रही है वो यहाँ पे लिखेंगे। आवेदन किस किस श्रेणी क्या है आपकी, जैसे कि बात करें सामान्य वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़ा वर्ग के, जो भी आपको जो कास्ट होगा वो यहाँ पे, जैसे पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग यहाँ पे इस तरीके से टिक करके आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। साथ में बात करें तो आपको मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर दोनों एक ही होता है, तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आप प्रोवाइड करवाएंगे। आवेदक जिले के किस अनुमंडल क्षेत्र में काम करना चाहता है वो यहाँ पे आपको लिखना है, कि आपका कौन सा जिला है वहाँ पे जहाँ पे काम करना चाहते हैं। क्या आप किसी आपराधिक मामले में आरोपी दोषी है तो सिंपली यहाँ पे नहीं लिखना है, और साथ में यहाँ पे हिंदी में नहीं भी लिख देना, टिक भी लगा देना है। घोषणा में जब आप आएंगे तो घोषणा में जब नीचे आएंगे तो डेट लिखना है, आज का डेट डालना है, स्थान डालना है। फिर उसके बाद आवेदक का जो हस्ताक्षर है वो हिंदी में करते हैं तो हिंदी में ही लिखेंगे, अगर इंग्लिश में करते तो इंग्लिश में आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है। जब नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से फॉर्म अप्लाई हो यहाँ का जो है उसके तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब नीचे में आएंगे तो 2 फॉर्म है, यहाँ पे आपको क्रमांक लिखना है, कौन सा क्रमांक है, और आवेदक का नाम लिखना है, पिता या पति का नाम, एड्रेस, पत्राचार, ये सब लिख देना है। फोटो यहाँ भी आपको चिपकाना पड़ेगा। साथ में बात करें तो फोटो जब आप यहाँ पे चिपका लीजिएगा तो नीचे में आने पे आपको क्या है, आवेदक का हस्ताक्षर भरना है, और नीचे में केवल कार्यालय उपयोग के लिए यहाँ पे केवल ऑफिस जो वर्क होगा वो ऑफिस वाले ही भरेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब दोस्तों बात आती है कि कहाँ पे आपको इसको अप्लाई करने के लिए क्या एड्रेस वगैरह है। तो एड्रेस वगैरह की बात करें तो एड्रेस आपको ये होने वाली है, जैसे कि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, विधिक सेवा सदन, समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय प्रांगण, समस्तीपुर 848101। इस एड्रेस पे आपको चाहे तो आप खुद जाकर के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जमा कर सकते हैं, हाथों हाथ जमा कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं तो डाक पोस्ट से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी बिहार जिला कोर्ट पीएलवी नई भर्ती 2026 से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी। अगर आप 10वीं पास है और सरकारी सेक्टर में काम करने का मौका अगर चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको सारी जानकारियाँ दे दी हैं। साथ में ध्यान रखना है कि आप इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखते हैं तो उसका फोटो कॉपी आपको अटैच करके आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर नई भर्ती सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले आपको इस मिल जाए और तो यहाँ पे सरकारी अपडेट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके प्रेस कर लीजिए। दोस्तों एक बात और है कि आप बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं वो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि जैसे ही आपके जिला में कोई भर्ती आती है तो सबसे पहले मैं अपडेट दे सकूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।